नमस्कार दोस्तों। आपने एक गाना तो सुना होगा, उसका जोब सरकारी काम रिस्की, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। अब यहां बालम और प्रेमिका की बात तो नहीं है, लेकिन बात टशन की है, बात रिस्की है। और यहां मामला थोड़ा अलग हटकर थोड़ा बड़ा है और 2 दिन से बवाल है। बेटे की वजह से पिता पर लगातार उठ रहे सवाल हैं। दरअसल बेटा है कि टशन दिखा रहा है और उस टशन में पुलिस भी साथ है, और पिता है कि पिता चूंकि सरकार में बड़े ओहदे पर हैं तो फिर टशन दिखाना तो बनता है, और उस टशन में अब पिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, एक रील वायरल होती है, और एक रील जो वायरल होती है उसमें एक खुली जीप है, चौड़े चौड़े टायर हैं, 4 लड़के बैठे हैं, एक चला रहा है, एक बराबर में बैठा है, 2 पीछे हैं, और बाकायदा पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है, रील बन रही है। और जब यह रील वायरल होती है, लोगों तक पहुंचती है, तो पता चलता है कि रील बनाने वाले कौन लोग हैं। दरअसल यह रील बनाने वाले हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे और उनके दोस्त, और बाकायदा पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही है। अब गलती हो गई, गलती किसी से भी हो सकती है। टसन आजकल के बच्चे दिखाते हैं, उन्होंने भी दिखाया, यहां तक भी ठीक था। अब इस गलती पर गलती को स्वीकार करने के बजाय उप मुख्यमंत्री और राज्य के परिवहन मंत्री, उनका बयान देखिए, कितना मासूमियत के साथ अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या बयान दे रहे हैं। और इस बयान से पहले आप सोचिए कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति का बच्चा इस तरह की कोई रील बना लेता, यातायात के नियम तोड़ देता, तो अब तक चालान फाड़ के उनके घर भेज दिया होता या जीप जब्त कर ली गई होती। कुल मिलाकर यह सारा मामला क्योंकि उप मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, उनके बेटे टसन दिखा रहे थे, तो ना तो चालान हुआ ना जीप जब्त हुई। अब पूरी कहानी सुनिए कि पूरी कहानी यह है कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे हैं आशु बैरवा। बरसात के दिनों की यह रील है, वायरल होती है इन दिनों और सोशल मीडिया पर तेजी से चलती है। उस जीप में दिखता है कि पुलिस की गाड़ी साथ चल रही है और एस्कॉर्ट कर रही है। पहले लोगों को पता नहीं था, बड़ा सामान्य सा लोगों ने समझा कि लड़के हैं, रील बना रहे होंगे। बाद में पता चला कि यह तो उप मुख्यमंत्री का बेटा आशु बैरवा है, और उनके पास में जो बैठा है वह और मजेदार कहानी है। सबसे पहले आशु बैरवा की बात सुनिए। आशु बैरवा की यह रील वायरल होती है, वायरल होते ही सवाल उठते हैं, और सवाल उठते हैं तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से सवाल किए जाते हैं कि आपके बेटे पर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से वह यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा है, रील बना रहा है, पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। तो अब प्रेमचंद बैरवा का जवाब सुनिए, कितनी मासूमियत के साथ वे कहते हैं कि वह तो अभी 12वीं में पढ़ता है, बच्चा है। अब मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो बड़े लोगों के लड़के भी मेरे लड़के को अपने साथ बिठाने लग गए, महंगी जीप में बिठाने लग गए। बड़ा मासूमियत के साथ में यह जवाब देते हैं, और इसी जवाब के साथ वे यह भी कह देते हैं कि वह तो अभी सीनियर में पढ़ता है, 18 साल का भी नहीं हुआ। देखिए, ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है, और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ। लेकिन अब परिवहन मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि 18 साल का नहीं हुआ, 12वीं में पढ़ता है, उसके दोस्त भी बराबर के हैं, उनकी गाड़ियां हैं। अब ठीक है, 2 बातें हो गई कि एक तो वे परिवहन मंत्री हैं, तो नियम जरूर जानते होंगे यातायात के कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति वाहन नहीं चला सकता 4 पहिया, और अगर वह चलाता है
तो बच्चे पर नहीं बल्कि परिवार पर मुकदमा होता है, चालान होता है, 25,000 तक का चालान होता है। जिसकी जीप होती है उस पर यह चालान होता है, घर वालों पर यह चालान होता है। अब जो साथ बैठा है, जीप जिसकी है, जो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बेटे को बिठा रहा है, वह बड़ा मजेदार नाम है। वह नाम है पुष्पेंद्र भारद्वाज, जो कांग्रेस के नेता हैं। सांगानेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने चुनाव लड़े थे। उनके बेटे कार्तिकेय भारद्वाज हैं, जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे आशु बैरवा के साथ बैठे। आशु बैरवा कभी हाथ छोड़कर गाड़ी चला रहे हैं, कभी हाथ का इशारा कर रहे हैं, और उस बच्चे को मासूम बताया जा रहा है, छोटा बताया जा रहा है, 18 साल से कम का बता रहा है। परिवहन मंत्री बता रहे हैं। फिर परिवहन मंत्री से जब यह सवाल होता है कि वे यातायात का नियम तोड़ रहे हैं, तो बड़ी मासूमियत के साथ उप मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि 18 साल का कम होने के बावजूद इसका लाइसेंस नहीं बन सकता 4 पहिया का। वह लड़का, वह बच्चा जीप चला रहा है। और इसमें एक कहानी यह और है कि पुलिस उस नाबालिग बच्चे को एस्कॉर्ट कर रही है। क्या पुलिस कर्मियों को भी यह नियम नहीं पता था कि नाबालिग 4 पहिया वाहन नहीं चला सकता? 16 साल के बच्चे का हमारे यहां लाइसेंस बनता है, लेकिन वह भी बिना गियर की 2 व्हीलर चलाने के लिए बनता है लर्निंग लाइसेंस। और यहां तो परिवहन मंत्री, उप मुख्यमंत्री के बेटे, क्योंकि खुद उप मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है, अपने बयान में कहा है, जब सवाल हुआ है तो खुद कह रहे हैं वे बच्चा है, 18 साल भी उम्र नहीं हुई है। तो आखिरकार परिवहन विभाग और पुलिस ने उस बच्चे का, 18 साल से कम वाले का चालान क्यों नहीं काटा? अब इस मामले में पुष्पेंद्र भारद्वाज का तो कहना है कि कानून जो भी काम करेगा वह कानून की पालना होनी भी चाहिए। और चूंकि वह जीप पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज के नाम है, वह भी 20 साल के नहीं हुए हैं। अब यहां भी मामला यह बनता है कि माइनर बच्चे आखिरकार किस तरह से जीप लेकर गए। पुलिस उनको एस्कॉर्ट करती रही, चलाती रही, और रील अगर वायरल नहीं होती तो लोगों को पता भी नहीं चलता। अब मामला जब बड़ा बन गया तो अब इसे मोड़ कैसे दिया जा रहा है? सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्रेमचंद बैरवा समर्थक कह रहे हैं कि दलित का बेटा अगर आगे बढ़ गया, जीप चलाने लग गया, तो जातिवादी लोगों को परेशानी हो गई, जातिवादी पत्रकारों को परेशानी हो गई। अब आप यह बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर वह दलित है, वह सामान्य वर्ग से है, ओबीसी से है, क्या वह कानून तोड़ सकता है? क्या उसकी खबर दिखाया जाना पत्रकारिता में जातिवाद दिखाता है? और प्रेमचंद बैरवा तो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बन गया, मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूं, और इसके कारण मेरे बेटे को बड़े लोगों के लड़के अपने साथ बिठाने लगे। कितनी मासूमियत है इस बयान में, लेकिन शायद वे भूल गए कि वे कितने चुनाव लड़ चुके हैं। प्रेमचंद बैरवा दूसरी बार दूदू से विधायक बने हैं और इस बार वे उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो क्या कानून की रक्षा करना, चूंकि वे परिवहन मंत्री हैं, उनका काम नहीं है? जब उनका बेटा अगर इस तरह से कानून तोड़ेगा, वे मासूमियत से अपने बेटे को बचाने के लिए कहेंगे वह बच्चा है और कोई गलती नहीं हुई है, तो आम जनता क्या यह बात सामने रखकर कानून नहीं तोड़ेगी, परिवहन नियम नहीं तोड़ेगी? क्या आम जनता को भी परिवहन विभाग और पुलिस इसी तरह से बिना चालान के जाने देगी? शायद नहीं। अब जब मामला लगातार सुर्खियों में बन गया है तो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के बड़े नेताओं ने नाराजगी जता दी है और इस मामले में जल्दी ही जीप जिसके नाम से है कार्तिकेय भारद्वाज का चालान कटेगा। और चूंकि चलाने वाला प्रेमचंद बैरवा का नाबालिग बेटा आशु बैरवा है, तो प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ भी चालान कटेगा, क्योंकि जो नाबालिग अगर गाड़ी चलाता है, तो अभी जो परिवहन नियम बदले हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके परिवारजनों के खिलाफ चालान बनाया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।
अब देखना यह है कि कानून का पालन क्या यह सरकार करती है। क्या जीप जब्त की जाती है, क्या 25,000 का चालान बनता है और नाबालिग बच्चा जो गाड़ी चला रहा था उसके परिवारजनों के खिलाफ चालान बनता है या फिर उप मुख्यमंत्री होने के नाते चालान में छूट दी जाती है। अगर यही बात किसी सामान्य आम नागरिक के साथ होती तो अब तक पुलिस बड़ी त्वरित कार्रवाई कर चुकी होती, यातायात विभाग बड़ी त्वरित कार्रवाई कर चुका होता। लेकिन चूंकि यहां मामला टशन का भी है, मामला सरकार का भी है, पिता के रोब का भी है, और जब पिता ये कह दे गलती स्वीकारने के बजाय कि नहीं कोई गलती नहीं है, वह तो बच्चा है जी, यदि यह तो मान लीजिए कि बच्चा है और टशन सिर्फ रील बनाने का रहा, कहीं कोई सड़क पर अनहोनी हो जाती तो क्या होता। यातायात नियम पालन कराना उप मुख्यमंत्री जी आपकी जिम्मेदारी है, और आप अगर यातायात नियम तोड़ने के बाद इस तरह से अपने बच्चे को बचाने के लिए कहेंगे, वह तो बच्चा है, अभी 18 साल का भी नहीं हुआ, सीनियर में पढ़ता है, तो क्या यह सजा के लिए काफी नहीं है, चालान के लिए काफी नहीं है। आम आदमी यदि हाई बीम पर लाइट करके भी सड़क पर निकल जाता है तो पुलिस रोककर तुरंत चालान हाई बीम का कर देती है। बेल्ट नहीं लगाना, शहर के बीच में गाड़ी 40-50 की स्पीड से चलती है जयपुर में, कोई इससे ज्यादा स्पीड में नहीं चला सकता क्योंकि ट्रैफिक की मारामारी इतनी है। इसके बावजूद अगर गलती से किसी ने सीट बेल्ट लगाना भूल गया तो चालान तुरंत करेगी यातायात पुलिस। अगर गलती से मियां बीबी पति पत्नी अगर स्कूटर पे जा रहे हैं और गलती से अगर एक पत्नी ने पीछे बैठे हुए हेलमेट नहीं लगाया तो पुलिस भाग के पकड़ेगी, चालान करेगी। लेकिन यहां तो जब पुलिस खुद ही एस्कॉर्ट दे रही है और पुलिसकर्मी के अनजान थे कि उप मुख्यमंत्री का बेटा, और सबसे बड़ी बात सवाल तो यह उठ रहा है कि क्या उप मुख्यमंत्री को एस्कॉर्ट मिलती है, निश्चित तौर पर मिलती है, लेकिन क्या इस तरह से उनके बच्चों को भी एस्कॉर्ट मिलती है, क्या यह नियमों में है? क्या उनके बच्चों को, परिवारजनों को कोई थ्रेटनिंग मिली हुई थी? अगर थ्रेटनिंग मिली हुई होती है तो पुलिस निश्चित तौर पर एस्कॉर्ट परिवार को भी देती है, लेकिन यहां ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिलता। एक बयान और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा देते हैं कि मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, एक गाड़ी है, जीप है, वह भी पत्नी के नाम है, गांव में है। वो उन्होंने मेरे को नई गाड़ी थी उनके पास, मैं बैठ गया। बाकी मेरे घर में न तो मेरे गाड़ी है, अभी मेरे कोई गाड़ी नहीं है। मेरी वाइफ के नाम एक जीप है जो मेरे गांव में है, और कोई मेरे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन बच्चे उसके स्कूल में दोस्त थे, उनके परिवार में ऐसी गाड़ियां हैं, तो कहीं न कहीं वो उन गाड़ियों के साथ कभी बैठ जाता है। लेकिन यहां लोगों ने हलफनामा सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसमें 4 गाड़ियां प्रेमचंद बैरवा परिवार के अंदर बताई जा रही है। वैसे प्रेमचंद बैरवा का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है। कभी उन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन उसके बाद में वे प्रॉपर्टी डीलर बने, एजेंट बने, कारोबारी बने और फिर नेता बन गए। अब उनके चुनावी एफिडेविट की पढ़ के बताता हूं कि उनके पास में अब एफिडेविट के अनुसार जिस दिन उन्होंने चुनाव लड़ा था उस दिन 4.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की मालिकाना हक उनके पास था। एक पेट्रोल पंप के वे मालिक भी हैं। अचल संपत्ति 4.25 करोड़ की है। चल संपत्ति 23.37 लाख रुपए की, और 2018 के हलफनामे की तुलना की जाए तो अचल संपत्ति 3.37 करोड़ रुपए बड़ी है और चल संपत्ति 27.11 लाख रुपए घटी है। और 2022-23 में बैरवा ने अपनी आय 16,94,620 रुपए बताई थी। इस वित्त वर्ष में पत्नी की आय 4,58,700 रुपए है। अब सबसे बड़ी बात, यह सारी चीजें छोड़ दीजिए कि प्रेमचंद बैरवा ने बयान दिया है कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। अब उनके चुनावी एफिडेविट की बात करें तो प्रेमचंद बैरवा के पास में 11 लाख से अधिक की एक कार और 40,000 रुपए की बाइक है। पत्नी के पास एक कार और एक बाइक है।
200 ग्राम सोना है और पत्नी के पास 250 ग्राम सोना है। कुल मिलाकर आखिरकार अपने बेटे को बचाने के लिए उन्हें अब एफिडेविट में जो बातें लिखी गई है उनसे भी मुकरना पड़ रहा। यानी कि एक बात से बचने के लिए उप मुख्यमंत्री बैरवा से अब जवाब नहीं बन रहे और वे झूठ बोल रहे हैं। उनका बेटा बच्चा है, 18 साल से कम है, सीनियर में पढ़ रहा है, उप मुख्यमंत्री बन गए इसलिए बड़े लोगों के बच्चे बिठा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर टशन के चक्कर में आशु बैरवा ने अपने पिता उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के लिए कई सवाल खड़े कर दिए और अब उन सवालों के जवाब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से देते नहीं बन रहे। हर जगह उन पर सवालिया निशान लग रहा है। अब देखना यह है कि उनका ही विभाग, परिवहन विभाग, इस मामले को लेकर क्या कानून का पालन करता है, क्या यातायात पुलिस कानून का पालन करती है, या फिर सरकार के रूप में इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।